इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में आजकल गली गली क्या चल रहा है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है और वही कहती है जो कर सकती है। सर, हमको तो पीएम मोदी का बयान आता है जिसमें कहते थे कि देखो रेवड़ी कल्चर के खिलाफ जाओ। आप लोग 80 करोड़ रेवड़ी लोगों की कल्चर। योजनाओं को भी रेवड़ी नहीं मानते थे। अब बीजेपी भी लोग कह रहे हैं बिल्कुल वही हो गई है कि अगर आम आदमी पार्टी, एक उदाहरण के तौर पे कहूं कि अगर वो तिलक लगा रहे तो आप लोग भभूत लगाने तैयार बैठे हैं। अंबेडकर जी का एक कोट मैंने पढ़ा था, मुझे बड़ा टच कर गया था कि वो आपको सब कुछ फ्री में देंगे सिवाय शिक्षा के, क्योंकि शिक्षा सवाल पूछने का अधिकार देती है। और ये मैं बड़ा टच हो गया इससे कि यार कितनी गहरी बात ये है। जितनी पार्टियां इंक्लूडिंग बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, आपको लग रहा है ये अंबेडकर जी की बात मान रही है? नहीं। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक भी चोर नहीं है। एक भी व्यक्ति के ऊपर, मैं मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूं, और एक भी सांसद 2014 से लेकर आज तक एक भी आरोप कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी पर लगा नहीं पाया है। राजनीतिक पार्टी का कोई भी व्यक्ति, चाहे कितने से कितना बड़ा नेता हो। तो 3-4 बार सरकार कैसे बन गई उनकी फिर, अगर इतना बेवकूफ बना रहे थे? तो दोस्तों, फाइनली वीडियो की क्लिप देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे बीजेपी के नमूने से मिलाऊंगा जिन्हें देखकर आप हंस के लोटपोट हो जाओगे। साथ ही साथ इस मनोज तिवारी बीजेपी के दलाल, जिसने भी बीजेपी की भरपूर तारीफ की है, लेकिन शुभंकर मिश्रा ने भी इसके अच्छी तरीके से बैंड बजा दी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। केजरीवाल जी कहते हैं कि भैया हमारे पास फ्री बिजली है 5,000 की, फ्री शिक्षा है 10,000 की, इलाज है 5,000 का, बस सफर 2,500 का, महिला सम्मान 2,100 का, जो होता है 25,000 रुपया महीना। आपके पास क्या है? मतलब आपके पास तो है, बीजेपी के पास क्या है? केवल हमारे लुटियन जोन की डिस्कशन बन के रह गई। नहीं, तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा सर कि उन्होंने ये कहा है कि 25,000 बीजेपी आएगी, जाएगा। आप क्या ऑफर कर रहे हो कि जनता को आपको क्यों वोट देना चाहिए? नहीं, हमने तो इसलिए कहा शिकायत है, तो एक बात हो गई। अब जनता ये भी पूछेगी ना कि भैया आप शिकायत कर रहे हो, समझ में आ रहा है, लेकिन तुमको चुन ले, तुम क्या दोगे? बैगन। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में आजकल गली गली क्या चल रहा है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है और वही कहती है जो कर सकती है। नहीं। सर, हमको तो पीएम मोदी का बयान आता है जिसमें कहते थे कि देखो रेवड़ी कल्चर के खिलाफ जाओ। आप लोग 80 करोड़ रेवड़ी लोगों की कल्चर। योजनाओं को भी रेवड़ी नहीं मानते थे। अब बीजेपी भी लोग कह रहे हैं बिल्कुल वही हो गई है कि अगर आम आदमी पार्टी, एक उदाहरण के तौर पे कहूं कि अगर वो तिलक लगा रहे तो आप लोग भभूत लगाने तैयार बैठे हैं कि ये चुनाव जीत जाना है। नहीं, मैं शुभंकर जी बताऊं, मैं पूरे देश के लोगों का एक कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। फ्री का कभी बीजेपी ने विरोध नहीं किया। हमसे ज्यादा, बीजेपी से ज्यादा फ्री देने वाला कौन है? 4 करोड़ 28 लाख को फ्री घर दे दिया, आवास दिया गरीबों को। अबे साले, तभी हमने 12 करोड़ को फ्री शौचालय बना के दे दिया। हमने 55 करोड़ को 5 लाख रुपए का फ्री इलाज गरीबों को दिया। हमसे ज्यादा फ्री देने वाला तो कोई हो ही नहीं, मतलब नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा फ्री देने वाला कोई नहीं रहा। इसकी माँ का भोला। और देखिए ये ईमानदारी देखिए बीजेपी की कि हम लिखते हैं कि बीजेपी दिल्ली के प्रत्येक गरीब महिला को 2,500 रुपया देगी। अब आप आते हो बिहार से, बिहार में तेजस्वी जी अभी कह दिए माई बहन योजना 2,500 रुपया। प्रशांत जी कह रहे हैं बजटें पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा वहां का अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। वो तो 10 लाख नौकरी भी दे रहे थे तेजस्वी बाबू। हाँ, तो ये आप जो आपका गृह राज्य है या बाकी राज्य, वहां सब ये सब क्यों लागू नहीं हुआ? ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना मनोज जी। बात तो सही है। अगर आप सब कुछ कंपटीशन कर रहे हो कि ये 2,100 दे रहे हैं, हम 2,500 दे रहे हैं, आप ये दे रहे हो, हम बढ़कर दे रहे हैं, वो 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम शाम को 4 बजे कर देंगे, तो फिर डिफरेंस क्या रह गया? मैं आपको बताती हूँ। और एक और सवाल आपसे ऐड कर देता हूं, जो बात उन्होंने 1000 वाली कही जी। आप ही की पॉलिटिकल पार्टी का नारा था एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जी। अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे कि बीच में ये अलग से 1000 कहां से आ गया? आप भी कर सकते थे कि भाई कैटेगरी मत बांटिए, जिस बच्चे को जरूरत हो उसको दे दीजिए, बट आपने पर्टिकुलर किया, तो ये या तो कवर अप था वो जो अंबेडकर जी को लेकर हुआ, या आपको आम आदमी पार्टी से डर लग गया कि उन्होंने कहा कि फ्री दे रहे एजुकेशन। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आपने पूछा कि डिफरेंस क्या है। हाँ, डिफरेंस फिलॉसफी में है, क्योंकि मोदी की गारंटी सभी गारंटी पूरी करने की गारंटी है। मैं कब हो गया ये? हमारे संकल्प पत्र में हमने ये संकल्प लिया है, वो बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाने वाले, मान लीजिए यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, उनको 15,000 रुपए की आर्थिक मदद होगी। उनके एप्लीकेशन की फीस भाजपा की डबल इंजन की सरकार भरेगी। बार बार झूठ बोलो,
और ये भी कि उनका टू एंड फ्रो यानी दो तरफ की यात्रा की आर्थिक मदद भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार दे रही है। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। बांसुरी दो अलग विषय है। एक विषय है उनके साथ एलिगेशन का, एक विषय है जो आरोप विभाग के ऊपर लगे, और एक विषय है दिल्ली सरकार कामकाज का स्वाति माली वाले कॉन्टेक्स्ट में। वो इंसाफ मांग रही थी। आप बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति को उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। उस विषय में आप जो कह रहे हो वहां पर मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं। मोदी जो वचन देते हैं वो पूरा करते हैं, और इतना मैं आपको बता दूं, बाकी पार्टीज का होता है मैनिफेस्टो, भाजपा का होता है संकल्प पत्र, क्योंकि हम जो संकल्प लेते हैं उसको सिद्धि तक लेके जाते हैं। कौन सा ऐसा राज्य है जो कर्जे में नहीं है? और दूसरी बात जो आपने कहा कि संकल्प वाली बात, मनोज जी यूपी बिहार से आते हैं, कई राज्यों में आपकी सरकार है, वहां पर ये ऐलान क्यों नहीं हुए, वहां पर ये सारी चीजें कंप्लीट क्यों नहीं हुई? ये भी तो एक क्वेश्चन आएगा ना कि अगर आपने कहीं डिलीवर किया हो तो आप उसको पैरामीटर बिल्कुल। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जमीन का कार्यकर्ता है। उसे आप कोविड में भी खड़ा हुआ देखेंगे, उसे कंसंट्रेटर के लिए लड़ता हुआ देखेंगे, वो उसे गरीब की मदद करते हुए देखेंगे। अगर पड़ोस में दो ग्रुप में झगड़ा हो जाता है तो आप उसे सुलझाते हुए देखेंगे। 10 फोन हमसे मेरे के पास आते हैं इस तरह के, जब हम फैमिली इश्यूज को जाके समझाते हैं। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता नेता बन जाता है, क्योंकि वो लीड करता है समाज की समस्याओं को लेकर। दिल्ली बीजेपी पर एक बहुत आरोप लगता है कि कार्यकर्ता कम है, नेता ज्यादा है। हर नेता जो है आपस में सिर्फ उटव्वल किए रहता है। एक अंबेडकर जी का एक कोट मैंने पढ़ा था, मुझे बड़ा टच कर गया था कि वो आपको सब कुछ फ्री में देंगे सिवाय शिक्षा के, क्योंकि शिक्षा सवाल पूछने का अधिकार देती है। और ये मैं बड़ा टच हो गया इससे कि यार कितनी गहरी बात ये है। जितनी पार्टियां इंक्लूडिंग बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, आपको लग रहा है ये अंबेडकर जी की बात मान रही है? नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि शुभंकर मिश्रा का कहना है कि बीजेपी में जितने भी नेता हैं वो अंबेडकर जी को नहीं मानते। तो इसमें कितनी सच्चाई और कितनी झूठ है अपना राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो का एंड तक जरूर देखें। श्रीमान केजरीवाल साहब का करप्शन, भ्रष्टाचार, चोर बाजारी, झूठ, महाठग इतना होने के बाद मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर जी का और भगत सिंह जी का चित्र हटना चाहिए, और या तो उनके कामों, उनके कार्यों पर चलें, उनकी बात पर चलें। ये तो चित्र हटा दें। पॉलिटिकल पार्टी बताओ जो चोर नहीं है, या जिसमें चोर नहीं है। ये फंस गया सी। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, एक भी चोर नहीं है। एक भी व्यक्ति के ऊपर, मैं मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूं, और एक भी सांसद 2014 से लेकर आज तक एक भी आरोप कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी पर लगा नहीं पाया है। राजनीतिक पार्टी का कोई भी व्यक्ति, चाहे कितने से कितना बड़ा नेता हो। तो 3-4 बार सरकार कैसे बन गई उनकी फिर, अगर इतना बेवकूफ बना रहे थे? तो इसलिए इस बार ये वनवास भी खत्म होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बीजेपी का मुख्यमंत्री भी बनेगा, डबल इंजन की सरकार बनेगी। अच्छा। और अगर आप कहें तो मैं एक एग्जांपल देके बता सकता हूँ। 2014 का लोकसभा चुनाव हम जीतते हैं, 2015 का लोकसभा चुनाव 9 महीने बाद होता है। दिल्ली में अचानक 14 लाख वोट बढ़ जाते हैं सिर्फ 9 महीने में। सचदेवा जी, देखो आप जो कह रहे हो ये टॉपिक मैंने रखा था बात के, लेकिन आपने छेड़ दिया है तो मैं इसका जिक्र कर लेता हूँ। मैंने केजरीवाल जी का पॉडकास्ट किया, उन्होंने मुझसे बार बार ये कहा कि इस बार आप लोगों ने वोटर बढ़वाए हैं। उन्होंने कहा कि कई सांसद ऐसे हैं जिनके यहाँ पर 30-30 लोग काम करने वाले नए पैदा हो गए। अब वो कह रहे हैं ऐसे लिस्ट बढ़ रही है कि समझ ही नहीं आ रहा, और वो आप पर लगाते हैं कि आप लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इस चुनाव में अपने हिसाब के वोटर बढ़वा रहे हैं। जी अभी दिल्ली चुनाव, हाँ कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि आपने बड़े फिल्मी स्टाइल से पूछा था सवाल, मनोज भाई ने जवाब नहीं दिया। हाँ मैंने कहा था। मनोज, मैं बताता हूँ, अरविंद केजरीवाल के पास शराब घोटाला है, अरविंद केजरीवाल के पास शीश महल है, अरविंद केजरीवाल के पास शिक्षा का घोटाला है, अरविंद केजरीवाल के पास स्वास्थ्य का घोटाला है, अरविंद केजरीवाल के पास पैनिक बटन घोटाला है, अरविंद केजरीवाल के पास जल बोर्ड घोटाला है, अरविंद केजरीवाल सड़क घोटाला है, अरविंद केजरीवाल के पास घोटालों की बरसात है, और मेरे पास मोदी है। द्वारका एक्सप्रेसवे किसने बनाया? मोदी ने बनाया। NH24 मेरठ का एक्सप्रेसवे किसने बनाया? मोदी ने बनाया। प्रगति मैदान की टनल किसने बनाई? मोदी ने बनाई। भारत मंडपम किसने बनाया? मोदी ने बनाया। कर्तव्य पथ किसने बनाया? मोदी ने बनाया। यशोभूमि एशिया का सबसे बड़ा सेंटर किसने बनाया? मोदी ने बनाया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे किसने बनाया? मोदी ने बनाया। तो फिर विधानसभा और नगर निगम दोनों क्यों हार गए आप? तो फिर विधानसभा और नगर निगम दोनों क्यों हार गए आप?
अगर नहीं सुनिए, अगर ये शराब की दलाली नहीं करता तो कौन सी एजेंसी पकड़ लेती इसको? अगर ये शीश महल नहीं बनाता तो कौन सी अब एजेंसी शीश जांच महल करती? जैसे आप जिक्र कर रहे हो, बात सुनिए, मैं आप, क्योंकि आप लोगों ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। केजरीवाल जी बार बार कह रहे हैं कि यार शीश महल को हमने बीजेपी को चैलेंज किया, सौरभ भारद्वाज को भेजा था हमने कि जाओ जनता के लिए खोल दो। मैं तो कहता हूं उसे म्यूजियम बना दो, जाके दिखाओ कहां पर मिनी बार है, जाके दिखाओ कहां पर ऐसे आपने टॉयलेट लगाए हैं जो इतने सोने के टॉयलेट है। वो कहते हैं सब बीजेपी के एलिगेशंस है, ये आप लोगों ने फोटोशॉप एआई का इस्तेमाल किया है जो अंदर वीडियो डाला है, और अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ बदनाम कर रहे हो उन्हें आप। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि शुभंकर मिश्रा ने किस तरह से इन बीजेपी के दलों को एक्सप्लोर करा है। खैर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस तरह की मजेदार वीडियो मिलती रहती है। और जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।